चलो ठीक। प्यारे साथियों, आज आप लोग को जो फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है विद्युत मोटर, जो कि 5 नंबर में हर साल की भांति इस साल भी पूछने की पूरी संभावना है। जो आप लोग ये विद्युत मोटर को फिजिक्स की 5 नंबरी में जो विद्युत चुंबकीय से चैप्टर से जो एक टॉपिक है विद्युत मोटर, जो कि विद्युत मोटर आप लोग 10वीं क्लास में और 10वीं के भी जो साइंस रखे हैं हिंदी मीडियम, उन बच्चे के लिए भी ये बहुत मायने है। और आप लोग इसे अच्छे से तरीक़ा से देखें और समझने की कोशिश करें। जैसे कि मैं बता रहा हूँ विद्युत मोटर हुआ इलेक्ट्रिक मोटर। क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर। जैसे देख लो, एक ये क्या हुआ, एस के अर्थ होता है साउथ। क्या होता है? एस के अर्थ साउथ होता है, और एन की जगह पर नॉर्थ होता है। ये क्या किया, दो एक चीज बनाया, ये एक चुंबक है। चुंबक का होता है कि वो एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, उसके बाद ये एक एम्पियर। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये एक ऐसी युक्ति है। क्या बोला? ये एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आपको एक ही ट्रिक बताते हैं, आपको पूछा जाए क्या कि विद्युत मोटर होता क्या है, तो यही बोल देना कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या बोल रहा है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा, ये विद्युत मोटर कहते हैं। जैसे कि देखिए आप लोग रेफ्रिजरेटर और पंखा और इत्यादि कार्य करता है। अब एक से आपसे सवाल पूछा जा रहा है, जैसे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जैसे कि हमारे घर में पंखा चलता है तो क्या विद्युत से चलता है? विद्युत से क्या कर रहा है? उसमें यांत्रिक ऊर्जा दे रहा है। एक मशीन होता है यांत्रिक। फिर उसके बाद देखिए सिद्धांत इसका क्या है। ये विद्युत मोटर आपको कहाँ से आया, किस सिद्धांत से आया? तो क्या सिद्धांत से आया? ये फ्लैंक के बाएं हस्त नियम के सिद्धांत पर आधारित है। किस नियम पर? फ्लैंक के बाएं हस्त के नियम पर। और बनावट क्या होगा? आप देखिए, जो बनावट फोटो हम बनाए आपके सामने, ये फोटो है, ये फोटो आपके सामने में, तो फोटो क्या है, बनावट क्या लिखा है इसमें? एक नाल। क्या बोला? एक नाल चुंबक होता है। ये आपको चुंबक दिखाई देगा, नाल टाइप का होता है। आप इसी तरीका से आप घर पर देखे होंगे, टूटा हुआ चुंबक ऐसे होता है। फिर इस तरीका से फोटो भी बना होता है, एक ऐसे हुई होता है, आप देखे होंगे। कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के चुंबक होते हैं। फिर बोला इसमें एक नाल चुंबक होता है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। इस नाल के चुंबक के मध्य भाग में आर्मेचर लगा होता है, और जिसे पिछले सिरों में 2 खंडित बल्ब R1 R2 होता है। देखो ये चुंबक इस तरीका से, देखो हम किस किस प्रकार से चुंबक बनाए। एक चुंबक हम आप किताब में देखेंगे और हर चीज में आप देखेंगे। अब टूट जाता है तो चुंबक किस आकार का हो जाएगा? मान चलिए टूट गया, ये टूट गया तो ये ब्रेक हो जाता है। तो इसके बाद फिर हमको इसको क्या कहते हैं? आर्मेचर। क्या कहेंगे? आर्मेचर, इसको कहते हैं आर्मेचर। फिर उसके बाद क्या बोला? जिससे पिछले सिरों 2 खंडित बल्ब। ये बल्ब, एक बात बताओ, बल्ब ऐसे होता है ना? बल्ब ऐसे ही होता है। बल्ब आप ऐसे ही बनाएंगे, थोड़ा हम घेर देंगे तो बल्ब बन गया। देखो बल्ब बन गया ना, इस तरीका से वलय बोलता है। फिर क्या बोला कि वलय R1 R2 से जोड़ते हैं। इन दोनों वलय के ऊपर कार्बन ब्रश लगे होते हैं। क्या लगा होता है? कार्बन ब्रश लगा होता है। और जिसमें कार्बन ब्रश B1 क्या होता है? B1 विभव पर एक कार्बन B2 उच्च विभव पर होता है। और ये दोनों ये क्या करता है? ये दोनों कार्बन ब्रश को बाहरी विद्युत परिपथ से जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ दिया? देखो यहाँ पर विद्युत परिपथ से यहाँ जोड़ दिया। फिर बोला यहाँ पर देखिए, अब ये तो हम बनावट आप बता दी कि फोटो कैसे बना, किस प्रकार से बना, सिद्धांत कहाँ से लाए, और आपको हम क्रिया विधि करते हैं। क्रिया विधि क्या करेंगे? इसका काम क्या होगा? काम क्या है? जब परिपथ के कुंजी के दबाया जाता है, क्या बोला?
कुंजी को दबाया जाता है, यस, दबाया जाता है तो धारा कार्बन ब्रश से होते हुए आर्मेचर में प्रवेश करता है। ये धारा क्या करता है, आर्मेचर में प्रवेश करता है, और जिसके कारण ए बी तथा सी डी फिर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत में दिशा में होता है, लंबवत दिशा में। फिर चलो यहाँ के फ्लैंक के बाएं हस्त के नियम के अनुसार, फ्लैंक के बाएं हस्त के नियम के अनुसार क्या बोला था कि बल की दिशा में विद्युत धारा प्रभावित होती है, विद्युत धारा प्रभावित होती है। इसमें धारा का मान समान तथा इसकी दिशा प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। इसका अर्थ क्या है, क्या बोला कि धारा समान हो और इसका दिशा क्षण भर मतलब तुरंत बदलते रहता है, हर हमेशा बदलते रहते हैं। यही कारण है इसे आर्मेचर घूमने लगता है। आप मोटर में देखे होंगे, आप मोटर कभी भी ऐसे इसी तरीका से घूमते रहता है। आप उसी तरीका से देखिए, इसी प्रकार से आप मोटर जनरेटर में भी, आप जनरेटर के नहीं मोटर में आप देखेंगे जिसमें कि घूमते रहता है पंखी टाइप का। उसके बाद आर्मेचर घूमने लगता है और यही आर्मेचर के छोर पर ब्लेड लगा रहता है, ब्लेड लगा भी रहता है ना। और ये विद्युत मोटर विद्युत पंखा बल लगाता है। क्या होता है, पंखा बल भी आप देखे होंगे, आप कभी भी कहीं पर देखे होंगे ऐसे बना होता है पंखी, ऐसे पंखी बना रहता है, फिर इसके प्रकार से ऐसे पंखी। तो ये क्या है, और घूमते रहते हैं ना। ये आपका मतलब कि क्या बोला, ये काम क्या कर रहा है, इसका काम क्या है, इसका आप काम देख रहे, आर्मेचर का काम है कि धारा का समान रखना और क्षण भर में बदलते रहता है। इसलिए आपको विद्युत मोटर का बहुत अच्छे से या और ये आपसे पूछा जाएगा विद्युत मोटर किससे लिया गया, किस नियम से लिया गया, तो बाएं हस्त फ्लैंक के बाएं हस्त के नियम के अनुसार। अब विद्युत मोटर से क्या होता है, विद्युत मोटर होता है क्या, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं, उसे विद्युत मोटर कहते हैं एक परिभाषा के साथ। और आप लोग ये फोटो भी और स्क्रीनशॉट काट सकते हैं और ये भी याद कर लेंगे। 5 नंबर आप लोग डिट्टो मिल सकता है। और इतना लिखने के बाद आई होप यू आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कमेंट करें और मुझे भी एक कमेंट मोटिवेट करते हैं। धन्यवाद।